गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन दिस क्लास हमें एक ही क्वेश्चन करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अगर ये ढंग से समझ गए, अगेन एक अच्छा लेवल रहेगा आपके साथ। ठीक है, हमने कुछ सीखा है सर डिप्रिसिएशन में। अब जो हमने क्वेश्चन रीड आउट किया, इसमें प्रॉब्लम एक ही आ रही है सबसे मेन, कि जो फर्स्ट मशीन हमने 1,20,000 की परचेज की, उसका एक टुकड़ा कुछ समय बाद खराब हो गया। हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। आपको ऐसा कई क्वेश्चंस में दिखेगा, क्या नाम होगा कि एक मशीन थी 2 लाख रुपए की, उसमें एक बॉयलर था। बॉयलर, मशीन के अंदर बॉयलर हो सकता है भाई। 1/5 पोर्शन बॉयलर था या 1/4 पोर्शन बॉयलर था। आप उसको 2 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दीजिए। आप उसके कितने टुकड़े कर दीजिए? 2 टुकड़े। इज इट ओके? इज इट ओके स्टूडेंट्स? चलें आगे। चलिए, हमने स्टार्टिंग में एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2010। ये देखिए P1, और इसी का मैं एक सेकंड नाम भी दे रहा हूं P2, जबकि खरीदी एक ही है। सर 2 टुकड़े क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि 1,20,000 में से एक टुकड़ा इसका कुछ समय बाद हम सेल आउट कर रहे हैं, तो हमें अलग से शो करना जरूरी है। ऑल ऑफ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चेक कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। 120 की मशीन खरीदी थी मैंने, इसके 2 टुकड़े कर दिए। बुक में अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो हो सकता है वहां पे 2 टुकड़े ना किए हों, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसमें सिंपल सी कहानी है, इसका एक टुकड़ा सेल कर दिया तो हमने इसके 2 पार्टीशन बना लिए। 1 लाख की स्टोरी अलग चलाएंगे, 20 की स्टोरी अलग चलाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। इसके नीचे डेट ऑफ परचेज बताइए, कब परचेज किया? 1 अप्रैल 2010 को। सर 1 अप्रैल 2010। आगे चलिए सर, आगे इसी लाइन के एंड में लिखा है न्यू मशीन वॉज परचेज। कब खरीदी नई मशीन बताइए बच्चों, कब परचेज की? चेक कीजिए बच्चों। सर नई मशीन हमने इसी साल की 1 अक्टूबर को परचेज की 50,000। इसको थर्ड नंबर दे दो। वैसे फर्स्ट एक ही थी, हमने 2 सीक्वेंस बना दिया, क्योंकि जब हम 20 को बेचेंगे तो हमें क्या पता लगाना होगा, प्रॉफिट या लॉस। इसलिए हमने इसको अलग से पार्टीशन कर दिया। फिर हमने P3 परचेज किया। कितने का परचेज किया? सर 50,000। कब परचेज किया? 1 अक्टूबर 2010। और इस साल में हमने कुछ भी नहीं किया, तो सर नेक्स्ट ईयर में किया होगा। यस, आगे चलिए। सर 1 जुलाई 2011, सर ये सेकेंड ईयर में आएगा, जुलाई 11-12 में आएगा। सर हमने एक और मशीन परचेज की P4। कितने की परचेज की स्टूडेंट्स बताइए, कितने की परचेज की? 25,000। और कब परचेज की? 1 जुलाई 2011। अब क्या किया सर? अब पढ़ते आगे क्या किया, क्वेश्चन में चेक करते हैं। हाँ जी बेटा। सर 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013 को हमने क्या किया स्टूडेंट्स? आ मशीन of the original value of 20,000 which was included in the machine purchased on 1st April 2010 was sold for ₹6,000। ये कह रहे हैं 1 जनवरी 2013 को। पहले तो ये बताइए 1 जनवरी 2013 किस में आएगा? सर थर्ड ईयर में आएगा। इस दिन हमने क्या किया स्टूडेंट्स? सब हमने एक टुकड़ा जो 20,000 का परचेज किया था, कब? 1 अप्रैल 2010 को। इस टुकड़े को, इस पार्टीशन को हमने S2 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये खराब हो गई थी मशीन। सर सिंपल सी बात। और ये किसके अंदर शामिल थी? 120 वाली मशीन के अंदर, जिसके हमने 2 पार्टीशन कर दिए टू मेक इट इजी। कितने में इसको हमने सेल आउट किया? सर हमने इसको सेल आउट किया 6,000 रुपीज में। ठीक है सर। कब सेल आउट किया, डेट बताइए? 1 जनवरी 2013। ये लीजिए, जनवरी 1 2013। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरेटिव काफी इजी है, लेकिन इसमें एक टेंशन है, स्टार्टिंग से आपके पास 3-3 मशीनें हो गई हैं, तो डैप तो लगेगा तीनों के ऊपर, सीधी सी बात। आगे चलिए सर, आगे कुछ नहीं कह रहे मशीन अकाउंट बनाना है 3 इयर्स का। डिप्रिसिएशन का रेट 10% पर एनम है। मेथड कौन सा है? फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड तो मैं आपको हो सकता है कराऊं भी ना, या जिसको पढ़ना है अलग से पढ़ा दो, ताकि हमारे जो बच्चे घबरा रहे हैं उनको टेंशन ना रहे। इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा पेपर में।
इसी टाइप की सिचुएशन आएगी, मशीन खरीदी बेची, खरीदी बेची, खरीदी बेची, खरीदी बेची, दैट्स इट। और टोटल 3 से 4 साल का अकाउंट, ये भी सीख गए तो 12th में आपको अच्छा सक्सेस मिल जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल, एक प्रोविजन फॉर डैप है वो हम अलग से करा देंगे बच्चों को जो सीखना चाहते हैं, सिंपल, वो भी इंटरेस्टिंग है। चलिए अब सर हमें क्या करना है, 3 साल का अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन, सर ये पहली और दूसरी वैसे एक ही हैं, वो तो हमने 2 टुकड़े कर दिए। 1 अप्रैल को खरीदी थी, पूरे साल का डैप लगेगा। 1 लाख के ऊपर 10% कितना हुआ सर? 10,000। वेरी इजी, हाउ मच? 10,000। सेकेंड मशीन के ऊपर सर 2,000। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मशीन, सर थर्ड मशीन के ऊपर केवल 6 महीने का डैप लगेगा, क्योंकि सर 1 अक्टूबर को खरीदिए, इस साल इसको अक्टूबर से 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पहले साल इसके ऊपर केवल 6 मंथ्स का डैप लगेगा सर। 50,000 का 10%, 5,000, 6 मंथ्स का हुआ 2,500। क्या सेकेंड ईयर में कुछ और खरीदा बेचा? सर खरीदी है, बेची तो नहीं है, कोई बात नहीं। अब हमें चारों मशीन्स के ऊपर डैप लगाना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। वेरी इजी सर, फर्स्ट मशीन के ऊपर एज यूजुअल पूरे साल का डैप 10,000, सेकेंड मशीन के ऊपर एज यूजुअल पूरे साल का डैप 2,000। सर थर्ड मशीन भी पुरानी हो गई, अब इसके ऊपर भी पूरे साल का डैप 5,000। और लास्ट फोर्थ मशीन, सर ये तो अभी अभी खरीदी है सर, 1 जुलाई को ही खरीदी है सर। कितने मंथ्स यूज किया इस साल इसको? 9 मंथ्स, जुलाई से लेकर मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, काउंट कर लीजिए। कुछ बच्चे इसमें और भी अच्छा तरीका लगाते हैं, सर अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बीत गए, तो इस साल में कितने महीने बचे? 9 महीने, 9 मंथ्स का डैप लगा देंगे। फोर्थ मशीन अभी अभी खरीदी है, इसके ऊपर इस साल 9 मंथ्स का डैप लगेगा। कितना लगेगा सर? 25,000 का 10%, 2,500, 2,500, 9 मंथ्स का हो जाएगा कितना? 1875, 1875। और अब हम आ रहे हैं लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में। सर थर्ड ईयर में सबसे पहले सेकंड मशीन का हिसाब किताब कर लेते हैं सर, क्योंकि थर्ड ईयर में हमने सेकंड मशीन को ईयर एंड होने से पहले ही सल्टा दिया, ऐसे ही कुछ बोलते हैं आप लोकल लैंग्वेज में, सेल कर दिया, राइट? तो सर सेकंड मशीन का हिसाब किताब पहले आएगा। सर सेकंड मशीन को हमने 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक 9 मंथ्स यूज किया, उसके बाद सेल आउट कर दिया, तो 9 मंथ्स का डैप लगाइए। देखिए सेकंड मशीन 20,000 की है, सेकंड मशीन कितने की है बच्चों? 20,000। पूरे साल का डैप कितना लगता है? 10%, और 9 मंथ्स के हिसाब से चेक कर लीजिए कितना होगा, 1500। पूरे साल का 2,000 हो रहा था बेटा। देखिए फर्स्ट ईयर में भी 2, सेकेंड ईयर में भी 2,000, थर्ड ईयर में ओनली 1500। अब आते हैं ईयर के एंड में। ईयर का एंड होगा, जब ईयर का एंड होगा तो फर्स्ट मशीन, थर्ड मशीन, फोर्थ मशीन, इन पे भी तो डैप लगेगा बच्चों। फर्स्ट मशीन के ऊपर एज यूजुअल पूरे साल का डैप कितना लगेगा? 10,000। सेकेंड मशीन अब है नहीं, थर्ड मशीन के ऊपर पूरे साल का डैप कितना लगेगा बच्चों? 5,000। और फोर्थ मशीन जो पिछले साल ही खरीदी थी, अब पुरानी होगी सर, अब इसके ऊपर भी पूरे साल का डैप कितना लगेगा? 2,500। अब तुरंत मेरा आप सभी से क्वेश्चन है 2 मिनट का, कि जो मशीन हमने बेची है, जो मशीन हमने बेची है, इसके ऊपर कितना डैप लगे, कितने प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बोलना मत गलती से भी बेटा। बच्चों जो हमने सेकंड मशीन बेची, ऑनलाइन में आप सबका वेलकम है, ऑफलाइन में प्लीज रेज योर हैंड। और ऑनेस्टी से, ऐसा नहीं कि बुक में देख के, जो 20,000 की मशीन 6,000 में बेची, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ऑनलाइन में यू ऑल आर वेलकम, ऑफलाइन में प्लीज रेज योर हैंड। चेक कीजिए, मैं भी 1 मिनट चेक करता हूं आपके सामने। एक ही बेची है मेरे भाई, एक ही मशीन बेची है, बेचने पे प्रॉफिट या लॉस? प्लीज रेज योर हैंड फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम है।
आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. एनीबडी ऑनलाइन में चेक करो ना सेकंड मशीन का स्टेटस पूरा बेटा. एनीबडी फ्रॉम ऑनलाइन रेज योर हैंड. ऑफलाइन जो यहां बच्चे फिजिकल बैठे हैं, इफ यू गॉट द आंसर. कितना इजी है. अभी आप 1 मिनट बाद कहेंगे यस. एनीबडी ऑनलाइन? रेज योर हैंड विद ऑनेस्टी. गुड. वेट कीजिए. ऑनलाइन एनीबडी? यस. वाहिनी, विशाल, उशान, शिवेंद्र, कुशाल, जागृति, हिमाक्षी, अवंत. कोई नहीं बता पा रहा बेटा. प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना सच में इजी है. इट्स नॉट हार्ड. लॉस ही हुआ है बेटा. बिल्कुल. बताओ यार यशवर्धन कितने का? So can you repeat the question? क्वेश्चन इज, ये जो मशीन हमने सेल किया बेटा सेकंड वाली, इसको सेल आउट करने पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? यस वाहिनी. सर लॉस हुआ है. कितने का? 4000. 4000. मे बी सही, मे बी गलत. मे बी सही, मे बी गलत. थोड़ा बहुत गलत है. देखिए देखिए क्लास. वेरी गुड बेटा. बिल्कुल गलत. 8500 रुपए और 1 मिनट है. अब आप देखिए, जिसको भी टेंशन है 1 मिनट बाद कहेंगे सर नहीं है. आराम से ये प्रेजेंटेशन अगर समझ में आ गया तो आगे भी आ जाएगा. बताओ भाई सेकंड मशीन कितने की खरीदी थी? ऑल ऑफ यू सेकंड मशीन खरीदी थी सर 20,000 की. अब छोटी मोटी मैथ्स तो कर लोगे. फर्स्ट ईयर में कितना डैप लगा सेकंड मशीन पे? सेकंड ईयर में कितना लगा? थर्ड ईयर में कितना लगा? 1500. 3 साल में इसके ऊपर कितना डैप लग गया? 5500. 3 साल में इसके ऊपर डैप लग गया 5500. आफ्टर 3 इयर्स इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना बचा? 20,000 minus 5500. The present value will be 14,500. Whereas आपने इसको सेल कितने में किया? 8,500 का. लॉस हो गया. अरे नहीं थी एसेट, ये आपका एक मोबाइल था. अब देखो रियल लाइफ में सब पता लगा लेंगे अगर अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो. वैसे तो हर कोई ये कहता है लॉस में बिका. अब ऑफिशियली लॉस कुछ कम बोलेंगे. 20,000 की मशीन थी. फर्स्ट ईयर डैप लगा 2,000. सेकेंड ईयर भी लगा 2,000. थर्ड ईयर भी कितना? थर्ड ईयर सर 1,500. 9 मंथ्स बाद बेच दिया था. तो 3 साल में इसके ऊपर कितना डैप लग गया? 5500, 5,500. कितना में बेचना चाहिए था? 14,500. नो प्रॉफिट नो लॉस होता, लेकिन नहीं बिका. खराब हो गया था ना. कितने में सेल किया? 6,000. 8,500 का क्या हो गया बेटा? लॉस. अब बता दो ईमानदारी से, समझ आया कि नहीं आया? कितना इजी है. डैप जो चीज जितने की खरीदी उसका डैप माइनस करते जाओ, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस रेज योर हैंड हु गॉट द कंसेप्ट. समझ जिसको आ गया रेज योर हैंड. अवंत, हिमाक्षी, कुशाल, शिवेंद्र, उशान, वाहिनी. यस यू गॉट द कंसेप्ट. अब इसको हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे धीरे धीरे तसल्ली से. चलिए फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी से. जल्दी से फॉर्मेट बनाइए बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम. अब सीधा सॉल्यूशन करते हैं इसका. और फिर बता दूं, जैसे अभी हमने एक टुकड़ा बताया आपको, इसी टाइप का आपके पेपर में अगर ऐसा आ जाए कि ये 20,000 का एक बॉयलर है, बॉयलर मशीन के अंदर बॉयलर वो खराब हो गया, कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेम सीक्वेंस में क्वेश्चन करेंगे सेम. आइए जल्दी से फॉर्मेट बनाते हैं बेटा. मशीन अकाउंट का फॉर्मेट 3 इयर्स का प्रेजेंटेशन देना है. अब आपको इसी सीक्वेंस के 2, 3 या 4 एग्जाम्पल करने हैं. दैट्स इट. कहानी खत्म, टेंशन फ्री. आइए बच्चों, सबसे पहले कहानी कहां से स्टार्ट हुई है? सर 1 अप्रैल 2010. आइए अब धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं. 2010 अप्रैल 1 सर हमने मशीन खरीदी है. टू बैंक लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट.
और सर हम इसको फर्स्ट एंड सेकंड करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमने सर 120 की मशीन खरीदी थी, उसमें से एक टुकड़ा बाद में हमने सेल आउट कर दिया 20,000 का, तो क्यों ना उसको अलग दिखा दें। दिखा सकते हो, चलेगा। फर्स्ट टुकड़ा 1 लाख, सेकंड टुकड़ा 20,000। और इसी साल में कुछ मंथ्स के बाद हमने 1 अक्टूबर को एक और मशीन परचेज कर ली 50,000। ये लीजिए अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, फिर से टू बैंक, इसको नंबर 3 दे दिया। कितने की परचेज की? 50। मेरे हिसाब से बच्चों को इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ईयर एंड होगा, और ईयर एंड होने पे क्या लगेगा सर? ईयर एंड होने पे एक ही चीज लगती है मशीन के ऊपर, डेप बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन, और अपना दिमाग नहीं लगाना क्योंकि पहले लगा लिया। आंसर ये रहा आपके सामने बोर्ड पे, 10,000, 2,000, 2,500। लिख दीजिए, सीधा आउटर कॉलम में लिख दीजिए, चलेगा भले। 10,000 पहली मशीन पे डेप, 2,000 दूसरी मशीन पे, और तीसरी मशीन पे 2,500। और इसी दिन हमने क्या लिख दिया? बाय बैलेंस सीडी, जो आपको मेहनत करके निकालना पड़ता है। इतना मेहनत तो आपको करना भी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या आप बैलेंस निकाल सकते हैं बच्चों? सर इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई बिग डील नहीं है। फर्स्ट मशीन 1 लाख की थी, 10,000 डैप लग गया। अब फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना बचा? 90। सेकेंड मशीन 20, डैप लगा 2,000, बैलेंस कितना बचा? 18,000। थर्ड मशीन 50 की थी, डैप लगा 2,500, कितना बैलेंस बचा? 47,500। टोटल लगा दो दोनों साइड का। सर डीआर का आ रहा है 170, तो सीआर का भी 170 ही आएगा। बच्चा कहते हैं सर ये कैसे हुआ? अरे बेटा थोड़ा सा बड़ा बनो, सीधी सी बात। डीआर का टोटल, ये जो है मशीन की कॉस्ट या जो खरीदा पुराना बैलेंस, इसमें से क्या लगा इसके ऊपर? डैप लगा। डैप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। इतनी सी तो बात है, क्यों टेंशन लेते हो? अब वो क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट से क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। इसका अगला दिन, इसका अगला दिन, ऐसा एरो आपको नहीं बनाना, ये कि केवल आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूं। 2011 अप्रैल 1, टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 90, 18 और 47,500। 90,000, 18,000, 47,500। आ जाओ अपने प्रेजेंटेशन पे। क्या आपने कुछ और खरीदा? हाँ हाँ सर, सर 3 महीने बाद एक और मशीन खरीदी, फोर्थ, 25,000 की। कब खरीदी? जुलाई 1। ये लीजिए जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट। कौन सी मशीन? फोर्थ मशीन। कितने की परचेज की सर? 25,000 रुपीज की। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ईयर के एंड में, क्या ईयर के एंड में कोई मशीन बेची? नहीं सर, कुछ नहीं बेचा सर। ईयर के एंड में चारों मशीन के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? डैप। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये काम तो हम आता है, हम हैबिचुअल हो चुके हैं। ईयर का एंड हुआ 2012 मार्च 31, सबसे पहले इन चारों मशीन के ऊपर क्या लगेगा? डैप। फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन, थर्ड मशीन, फोर्थ मशीन। और अमाउंट के लिए भी झंझट नहीं है सर, ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं, पहले वापस थोड़ी ना करेंगे। 10,000, 2,000, 5,000, 10,000, 2,000, 5,000। चौथी मशीन का मैं मानता हूं बेटा अच्छा नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम जब पेपर बनाते हैं तो कोशिश करते हैं ऐसी वैल्यू ना आए, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा दर्द होता है। ये 5-10 रुपए की कहानी आजकल अच्छी नहीं लगती है बच्चों को, सीधी सी बात है। कोई बात नहीं, 1875 है, मैनेज कर लेंगे। हाँ जी, जैसा फर्स्ट ईयर में डायग्राम बना है कुछ उसी प्रकार फिर से। सर ये ओपनिंग बैलेंस था, इसमें से क्या लगा मशीन के ऊपर? डैप लगा। अब क्या बचेगा मशीन का? क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, जिसे हम ईयर के एंड में कैसे शो करेंगे? बाय बैलेंस सीडी। वो ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के वैसी आदत सी बन गई, ऐसा डायग्रामेटिक कभी नहीं दिया था। और भी अच्छा मेरे हिसाब से अब तो समझ जाएंगे आप। बाय बैलेंस सीडी निकालना है, डीआर माइनस सीआर कर दो, बैलेंस आ जाएगा फर्स्ट मशीन का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी।
फिर एक लास्ट ईयर का प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट ऊपर वाले बोर्ड के पोर्शन पे सीख लेंगे। फर्स्ट मशीन का बैलेंस 90 ओपनिंग था, ओपनिंग 90 दिख रहा है आप सभी को? कितना डेप लगा, कितना बैलेंस बचा बच्चों? 80। सेकेंड मशीन 18 माइनस 2, कितना बैलेंस बचा? 16। 47,500 माइनस 5,000, 42,500। और लास्ट मशीन 25,000 माइनस 1875। इसका आंसर मैं थोड़ा सा पहले लिख रहा हूं, काइंडली मैनेज, क्योंकि स्पेस कम है। 23,125, 23,125 दोनों साइड का टोटल। यस रिया, या किसी ने किया टोटल? सेकेंड ईयर कैन में टोटल 1,80,500। अब ये टोटल मान लीजिए गलत भी हो गया तो भी चलेगा, क्योंकि आपने डीआर सीआर वैसे पूरा बराबर कर दिया है। ये टोटल मान लो किसी बच्चे ने 180,500 गलती से लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है, अगले साल पे कोई एरर नहीं होगा, क्योंकि ये जो बाय बैलेंस सीडी है ये हमने सही निकाला है। और ये अगले दिन क्या बन जाएगा? तीसरे साल में टू बैलेंस सीडी। बस 3 साल का अकाउंट है, 3 इयर्स, घबराने की बात नहीं है। 180,500 क्रेडिट में भी लिखा 180,500। और बस अब हम आ चुके हैं लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर, करते ही क्वेश्चन फिनिश। जल्दी से थर्ड ईयर के लिए प्रोसीड कीजिए। थर्ड ईयर में आइए बेटा, जल्दी से थर्ड ईयर में। हाँ, थर्ड ईयर में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिख दीजिए। और कहां से आता है टू बैलेंस बीडी? सर पुराना जो बाय बैलेंस सीडी है वो बन जाएगा टू बैलेंस बीडी, टेंशन खत्म। आइए स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर में इट विल बी स्टार्टेड विथ टू बैलेंस बीडी। एंड हुआ 2012 मार्च 31, अगला दिन स्टार्ट होगा 2012 अप्रैल 1। टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन, फोर्थ मशीन। कॉपी पेस्ट करना है। टू बैलेंस बीडी तो कॉपी पेस्ट ही होता है बेटा। 80,000, 16,000, 42,500 और लास्ट ईयर में कितना दिख रहा है? 23,125। अब क्या हुआ है चौथे साल में एग्जैक्टली? सर 9 मंथ्स के बाद, जब 2013 स्टार्ट ही हुआ था, कई लोग हैप्पी न्यू ईयर बना रहे थे, हमने अपनी मशीन का भी हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर दिया, इसको भगा दिया, इसको सेल आउट कर दिया। ठीक है, किस दिन किया? 2013 जनवरी 1। तो क्रेडिट में कितना इंपॉर्टेंट एक छोटा सा रूल मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जिस भी दिन आप अपनी एसेट को बेचेंगे, सबसे पहले उस तारीख तक का क्या लगाएंगे उसके ऊपर? डैप। और वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं सर। 9 मंथ्स का डैप 1500। कौन सी मशीन? सेकंड मशीन हमें छोड़ के जा रही है। बाय डैप, ब्रैकेट में सेकंड लिख दिया 1500। और खरीदते हैं तो टू बैंक, बेचते हैं तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक। ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं कौन सी मशीन का हिसाब चल रहा है? सेकंड मशीन। कितने में बेचा? 6,000 रुपए में। बाय बैंक 6,000। और सर बेचने पे हमें लॉस हो गया, उसका प्रेजेंटेशन फिर मैं बोल रहा हूं आपको बनाना चाहिए। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, 2 लाइन का एक फॉर्मेट बनता है छोटा सा। पहले आप निकालते हो प्रेजेंट वैल्यू। अब वापस से चेक करो, इस साल के बिगनिंग में सेकेंड मशीन का कितना प्रेजेंट वैल्यू है? बिगनिंग में, ईयर के बिगनिंग में 16। करंट ईयर में कितना डैप लगा? तो इसका वैल्यू बचा कितना सच में? 14,500। आपने कितने में सेल किया बच्चों? 6,000। 8,500 का लॉस हो गया। लॉस इस अकाउंट में हमेशा क्रेडिट में आता है और प्रॉफिट डेबिट में आता है, बाय लॉस ऑन सेल। और कुछ नहीं है बच्चों क्वेश्चन में। ईयर का एंड हुआ स्टार्टिंग 12 में, एंड 13 में। 13 ही चल रहा है, मार्च 31 आया। बची हुई मशीन्स पे आपने क्या लगाया बच्चों? बची हुई मशीन्स पे क्या लगाया? डैप। कौन कौन सी मशीन बची है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। इतनी सी बात है बेटा। ये देखिए, फर्स्ट
थर्ड, फोर्थ। बेटा मतलब बार बार कॉपी पेस्ट ही तो कर रहे हो आप। अगर पैसे को छोड़ दे, अमाउंट को छोड़ दे, पूरे चैप्टर में क्या नया है? कुछ भी नहीं। टू बैलेंस बीडी डैप लगाया, बाय बैलेंस सीडी, फिर टू बैलेंस बीडी डैप लगाया, बाय बैलेंस सीडी, कुछ खरीदी मशीन तो टू बैंक, बेची तो बाय बैंक, इतनी सिखा नहीं। केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन का रोल है। बाय डैप 10, 5, 2.5, 10,000, 5,000, 2,500। और इसी दिन एक आखिरी काम करेंगे हम, बाय बैलेंस सीडी। और बाय बैलेंस सीडी बेटा आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट मशीन का सुन लो, 80,000 माइनस 10,000। फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना लिखेंगे? 70। मैं बीचों बीच लिख रहा हूं, काइंडली मैनेज, स्पेस नहीं है, मैनेज कर लीजिए। फर्स्ट मशीन का बैलेंस। सेकंड मशीन तो बेच दी। थर्ड मशीन 42,500 माइनस 42,500 माइनस 5,000, 37,500। थर्ड मशीन के बाद फोर्थ 23,125 माइनस 2,500, कितना वैल्यू बचा? 20,000। कितना? 23,125 में से 2,500 लेस करने हैं। सबसे पहले आप कितना लेस कर दो? 2। बैलेंस बताओ कितना? इसका बैलेंस बताओ, थर्ड मशीन का। 20,625। हाँ बेटा, फोर्थ वाले का कंप्लीट। अब मेरी बात सुन लो आप। हिसाब से नियम ये कहता है कि अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा हूं तो आपको अपने लिए एटलीस्ट अच्छा सोचना चाहिए। 1 से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन तक अब आप आजाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब मेरा ये सजेशन है सर, सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम क्वेश्चन को इग्नोर कर दें, एक बार एग्जाम्पल करें। 1 to 10 के बीच में कम से कम 10 में से 5 से 6 एग्जाम्पल हमें रिटर्न में करने चाहिए। और जहां आपको डाउट आ रहा है, जस्ट क्लिक उस क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन का पिक लीजिए और मुझे सेंड कीजिए और बताइए कि आपको कहां डाउट है। सीरियसली आपका डाउट बताएंगे आप, जैसे ही मैं मोबाइल ऑन करूंगा आई विल ट्राई माय बेस्ट कि सबसे पहले मैं आपको हेल्प आउट करूं। लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर किया तो जो आज आपने 2 पीरियड अपने इतनी मेहनत से काफी अच्छे से अटेंड किया, वो सब भूल जाएंगे। तो एक दिन की वैलिडिटी हाईएस्ट मान सकते हो अकाउंट्स में रहती है। उसके बाद क्या लगता है, जो चीजें इजी थी फिर से क्या बन जाती हैं? हार्ड। ये बात मान लो, आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूं। तो जब फ्री हो, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब आपका दिल करे, प्लीज 2 से 3 इलस्ट्रेशन, 3-4 इलस्ट्रेशन रिटर्न में करना, ठीक है? और हो सके तो सेम सीक्वेंस का कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7th एंड 9th की है, एग्जाम्पल 7th और 9th ट्राई करना सबसे पहले, फिर आजू बाजू का एक आध और उठा लेना, पिक कर लेना, ठीक है बच्चों? सो बाय बाय, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। हेलो।